मालेगांव स्कूल में जो 5 टीचर लोग सर्विस कर रहे हैं, उन 5 टीचर को पुलिस ने आज अरेस्ट की। उनकी एक एम्प्लॉय जो टीचर है, जैनब वल्द मोहम्मद ने एक तकरार आज पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में दी थी कि भाई वो स्कूल में सीनियर टीचर है, लेकिन उसको प्रमोशन नहीं दिए और 13 टीचरों को मैनेजमेंट ने, हेडमास्टर ने और लोगों ने नौकरी पे लगाए। दरअसल वो 2024 से स्कूल में आ रहे, लेकिन पुरानी तनख्वाह उन्होंने गवर्नमेंट से ली है और उनको 4-4, 5-5 साल के पुराना फ़र्क मिल गया। और उसमें 13 टीचर के नाम दिए थे, जिसमें से 5 जो आदमी हैं कि नईम अख्तर, सगीर अहमद, शेख आरिफ मोहम्मद इब्राहिम, इम्तियाज़ अहमद, रियाज अहमद, फ़हीम अहमद और आफाक अंजुम, ऐसे 5 जो मेल टीचर है, इनको पुलिस ने बहुत पहले इनके स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड किए और टीचरों के रिकॉर्ड किए, लेकिन बाद में चूंकि ये काम कर रहे हैं और इन्होंने गवर्नमेंट से पैसे लिए, तो इनको मुलजिम बोल के अरेस्ट की। एफआईआर में इन लोगों का नाम नहीं है, लेकिन तफ्तीश में कुछ टीचरों ने, कुछ पुराने हेडमास्टरों ने ऐसा जवाब दिया पुलिस को कि भाई हमारे, जब हम हेडमास्टर थे, जब ये लोग वहाँ काम पे नहीं थे। जो अभी आज सरकारी वकील ने जो आर्गूमेंट किया अदालत के सामने, तो उससे जो पता चला कि स्टाफ के जो पुराने टीचर्स है, पुराने रिटायर्ड हेडमास्टर है, उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि भाई हम रिटायर हो गए, लेकिन हमारे पीरियड में ये लोग नौकरी नहीं करते थे, इसलिए हम इसके बारे में मालूमात नहीं दे सकते। पुलिस ने वो जुमले पकड़ लिए कि भाई इल्ज़ामात ऐसी है कि ये 2024 से काम कर रहे हैं और बैक डेटेड इनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर बनाए और बैक डेटेड सैलरी लिए। बोले अभी अदालत में बहस चालू है, 1 घंटा भी हमारी बहस हुई। हमने बताया कि भाई अगर ऐसा गलत रहता तो एजुकेशन ऑफिसर अपॉइंटमेंट ऑर्डर पे सही नहीं करता था और पगार नहीं देते थे। अगर कोई मुलजिम है तो एजुकेशन ऑफिसर है। ये ऐसा आसान नहीं है कि कोई आदमी जाएगा और तुम उसको पगार दे देंगे। इंटरव्यू सिलेक्शन रहता, इंटरव्यू हुआ, उसमें ये सिलेक्ट हुए और जब से काम करे। और इनका पुराना रिलीविंग ऑर्डर है, तकरीबन 10,000 डॉक्यूमेंट्स पुलिस ने ऑलरेडी ले चुकी इनके पास से। 2010 से 2025 तक हाजिरी पट की कॉपी ली सब स्टाफ की, इनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर लिए, इनके पगार के ऑर्डर लिए, दूसरा जो टाचम सया और जो भी स्कूल का एकेडमिक रिकॉर्ड रहता है वो सब लिए। सब टीचरों के जवाब पुलिस ने लिए, कई बार आइडेंटिफिकेशन करवाए कि ये लोग टीचर थे। जाहिर है कुछ लोगों को जवाब सही भी हो सकता है, कुछ लोगों को गलत भी हो सकता है। ऐसे टीचर जिनको प्रमोशन नहीं मिला, जाहिर है वो तो खिलाफ ही देने वाले स्टेटमेंट हो सकता है, उनके स्टेटमेंट हो कि भाई हमने इनको देखे नहीं बोली। मगर अब पुलिस ने जो पीसीआर मांगी तो हमने अदालत को बताया कि भाई पीसीआर की क्या जरूरत है, तनख्वाह है वो। अब वो लिखे ये पैसा क्या करे, बोले अरे उसके तनख्वाह पैसा कुछ भी करेंगे, वो इस्तेमाल करने का उसको आके। ये तो वही बात हुई कि मटन नहीं खाना, बीफ नहीं खाना, ये नहीं खाना। अदालत को बताया हमने भाई हमारा पैसा है, पगार का पैसा, हम कुछ भी कर सकते हैं ना। औरत को जोरात बनाएंगे, घर लेंगे, प्लॉट देंगे, आईएएसी करेंगे, हमारा इख्तियार है, तुम्हारा क्या इख्तियार है पुलिस का? तो ये पैसा रिकवर करना है, और रिकवर करना है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हमारे अप्रूवल रद्द करना, हमारे अपॉइंटमेंट रद्द करना, और उनको दावा दाखिल करना पड़ेगा रिकवरी का। हमारी प्रोविडेंट फंड इससे ज्यादा उनके पास जमा है 12 साल की। 12 साल से सर्विस करे तो 12 साल का प्रोविडेंट फंड है, वो रिकवर कर सकते हैं। हम नौकरी पे, नौकरी से कोई निकाले नहीं गए। कितने रुपए का इनके ऊपर आरोप है बताने का? आरोप बोलो तो हर आदमी के जो जो अपनी सैलरी है, किसकी 35,000 है, किसकी 40,000 है, 50,000 है। जैसा कुछ एसएससी डीएड पे स्केल पे है, कुछ बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, तो जो पे स्केल का उनकी जो तनख्वाह मिली जब से लगे वो कितना दिन लगे, साल भर? हर आदमी का ऐसा, इन लोगों का एक अपॉइंटमेंट ऑर्डर अलग अलग है। कोई 1920 में लगा तो 4 साल की तनख्वाह मिली, कोई 22 में लगा तो 2 साल की तनख्वाह मिली। अब जिनके जो जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है हर आदमी के, ये 5 ही नहीं और भी लोगों के, तो जब से उनको अपॉइंटमेंट हुआ, जब से काम करे, जब से कोई पुराना पगार देता है। पुलिस जो इल्जाम लगा रही है और आर्थिक गुने शाखा ने जो इसकी जांच अभी की है, हाँ नासिक जी जी, तो इसके बारे में आपका क्या कहना चाहिए? भाई इनका ऐसा कहना है कि ये कागजात गलत बनाए, तो ये टीचर का क्या ताल्लुक? इन्होंने, इनका कहना है कि इंटरव्यू फेस किए, 12 साल से काम कर रहे या 10 साल से काम कर रहे, पगार दिए, तो एजुकेशन ऑफिसर की जिम्मेदारी है। अगर कोई कॉन्स्पिरेसी तो एजुकेशन ऑफिसर को पहला आरोपी बनाना इन्होंने कि उसने झूठा अप्रूवल दिया, झूठी पगार निकाला, वो जिम्मेदार नहीं क्या निकालने वाला। और ये गलत क्या बनाएंगे टीचर लोग? इंटरव्यू भी फेस कर रहे और अपॉइंटमेंट लग गया, काम कर रहे जब से। अब ये काम नहीं कर रही है, जब केस चलेंगे, जब बहस होंगे ना। आज कैसे बताएगा? अभी इनके 20 साल के रजिस्टर है,
जो सीनियरिटी रजिस्टर रहता है उसमें खाली ये 5 टीचरों की दस्तखत नहीं है, पूरे स्टाफ के 50 लोगों की दस्तखत है। तो सब ने कैसे किए? सब मुलजिम है के फिर। जैसे अटेंडेंस में जो तारीख से तुम काम करते हैं, सीनियरिटी से दस्तखत रही थी, हाजिरी बुक में पहले हेडमास्टर, फिर सुपरवाइजर, फिर असिस्टेंट हेडमास्टर, फिर वो टीचर सीनियरिटी से, फिर ये जो अपॉइंटमेंट हुआ, सबका मास्टर रोल एक है। ऐसा नहीं कि इनका अलग है उनका अलग है। तो मास्टर रोल पे सब टीचरों के सही है, तो पूरा स्टाफ ने गलत किया। अभी जो स्कूल के जो चेयरमैन है, हाँ, ये लोग अभी फरार बताए। फरार नहीं है ये, क्योंकि इनको इंटरिम बेल नहीं मिली तो ये महफूज जगह पे है। फरार नहीं बोल सकते। फरार कब होंगे? जैसे दाऊद भारत के बाहर भाग गए। फरार नहीं बोलेंगे तो अदालत में गए, अदालत में एफिडेविट दिए, अदालत ने बेल नहीं दिए, वो हाई कोर्ट में गए। तो ये कड़ी उनसे ही जुटी हुई है क्या? इल्जाम तो वैसी है ना, इन लोगों का तो नाम ही नहीं था ना एफआईआर में। मगर नाम क्या दिया कि ये टीचर लगाए, इन्होंने पैसे गवर्नमेंट से ले लिए धोखा देके। तो क्या धोखा दिए, साबित होना चाहिए ना। मैं अब तक न्यूज़ चैनल का रिपोर्टर है और अब तक खबरनामा का संपादक अखबार चलाता हूँ। मुझे एक घंटे से फ़ोन आ रहा था कि तुमने कल एक वाइट लगाई है किरण मगरे की, जिसमें प्रसाद, बापू, बलीराम, हीरे, इनके ऊपर एट्रोसिटी का गुना दाखिल हुआ था छावनी पुलिस स्टेशन में। हमने इसी कोर्ट के एक्ट में उनकी बाइट ली थी और खबर लगाई कि प्रसाद, बापू, बलीराम, हीरे पर एट्रोसिटी का गुना दाखिल हुआ, जिसको लेकर आज सुबह से मुझे उनके एक आदमी श्रीकांत वाघ, इसका बार बार फ़ोन आ रहा था और बोल रहे थे कि आपने एक बाजू लगाई है, दूसरी बाजू भी सुन लो। मुझे बार बार फ़ोन कर रहे थे। मेरे फ़ोन में उसकी कॉल डिटेल है और मेरा फ़ोन गौरव ठाकरे के हॉस्पिटल में उन लोगों ने छीन लिया है। मेरे 2 फ़ोन हैं और मुझे वहाँ पर बुलाए कि प्रसाद बापू का बाइट ले लो, उनकी जो बाजू है वो भी सुन लो और उनकी बाजू भी मान लो। मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। मैं जब वहाँ पहुँचा गौरव ठाकरे के हॉस्पिटल में, तो उन लोगों ने एक कमरे में मुझे बुलाया और कमरा बंद कर लिया और मुझे कुछ गुंडे रखे थे वहाँ पर। उन लोगों ने मुझे मारना शुरू कर दिया और मुझे कहा कि तू हमसे खंडी वसूली मांगने के लिए आया है। पुलिस को फ़ोन किया, मुझे कमरे में बंद किया, मार पीट की। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाकर वहाँ से जब भागने लगा तो ये देखो मुझे खींचतान किया गया। गौरव ठाकरे के हॉस्पिटल में सीसीटीवी वीडियो में सारी घटना वहाँ पर रिकॉर्ड है। मैंने वहाँ पर बोल कर आया है। उन लोगों ने फ़ोन लगाया, किरण मगरे की और उनकी क्या दुश्मनी है उनको नहीं मालूम। हम मीडिया रिपोर्टर है, हमारा काम है अगर कोई एफआईआर होती है तो उसे प्रसिद्ध देना, खबर में दिखाना। मुझे वो मार पीटने लगे और बोले कि तुझे पता है कि तू किससे पंगा ले रहा है, और इस तरीके से बोल बोल कर मुझे मारते रहे। और मेरे खिलाफ़ उन्होंने झूठा मुकदमा दायर करने के लिए छावनी पुलिस स्टेशन में फ़ोन किया, जबकि मैंने अपने फ़ोन से एक भी फ़ोन उनको नहीं किया है। हर बार उनका फ़ोन मुझे आया है। मुझे धोखे से बुलाकर मेरे साथ मारपीट की गई और मेरे फ़ोन भी उन्होंने जमा कर दिए और पुलिस में झूठी कंप्लेंट दे रहे हैं कि ये हमसे खंडी वसूली मांगने आया था और किरण मगरे ने इसे यहाँ पर भेजा है। मैं वहाँ से निकल कर आया हूँ। आप अगर चलेंगे तो चलिए। मेरा दोनों फ़ोन, मेरा माइक, मेरा बूम गौरव ठाकरे के हॉस्पिटल में अभी भी वहीं पर पड़ा हुआ है, उस कमरे में। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको वो दिखाता हूँ वहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद अब्दुल हमीद रोड के तमाम नौजवानों की जानिब से सैयद अमीनुल कादरी साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे सईद अब्दुल हमीद रोड पे इतना बड़ा हॉस्पिटल उन्होंने तैयार किया। इसकी जानिब से मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। क्यों, हमारे रोड के ऊपर हमने देखा कि आज तक के इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं था। शहर को कहीं ना कहीं इसका फायदा होगा, लेकिन हमारे रोड के लिए मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं था। मैं उनको सबसे ज़्यादा मुबारकबाद उनकी टीम को भी देता हूँ और उन्हें भी देता हूँ। और जो गरीब बच्चियों के कल 100 नीके हुए, एक बहुत बड़ा काम इन्होंने किया, आज तक के कोई कमेटी और कोई अदारों ने नहीं किया था। इसकी जानिब से भी मैं शरियानी जानिब से भी मैं मुबारकबाद देता हूँ सैयद साहब को, जो हमारे शहर के अंदर हर वक्त तो सुन्नी दावती इस्लामी कोई भी मामला तो शहर के अंदर आग का मामला तो, गरीब बच्चियों की शादी हो, किसी का हॉस्पिटल का मामला तो कहीं ना कहीं आसाना बसाना आगे रहते हैं, या नशे का मामला हो, और ये इतना बड़ा कॉलेज या स्कूल लाए। मैं इसके भी लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे शहर में कोई इख्तियार पे नहीं होते हुए एक बहुत बड़ा काम कर जाना, ये बहुत बड़ी बात है। इसकी जानिब से मैं मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी
सोसाइटी अमन पसंद की तरफ से मैं सबसे पहले मुबारकबाद सैयद अमीनुल कादरी साहब को देना चाहता हूं, जो पूरे शहर में उन्होंने जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर शहर को तोहफा दिया। हॉस्पिटल का, 100 निके का और 12 मस्जिद की संग बुनियाद। इन्होंने शहर में वो काम कर बताया है जो पहले कभी नहीं हुआ। आज सैयद अमीनुल कादरी साहब पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है और दीन का काम करने के लिए हमेशा वो आगे रहते हैं। हम हमारे शहर की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, शेख आसिफ साहब की तरफ से हम सैयद अमीनुल कादरी साहब को तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। मैं पूरे शहर को अपील करना चाहता हूं कि जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर हाईवे पे ना निकले, जुलूस में जाने की कोशिश करें और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदाइश के ऊपर खूब जश्न बनाएं। मैं पूरे शहर के लोगों से अपील करता हूं कि अपने चौक चौराहे, गली मोहल्ले में सजावट करें और शहर में एक बहुत अच्छी तरीके से काम को अंजाम दें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीं पे ईद मीलाद का नूर बरसा है, फलक पे छा गए नारा, खैरुल वरा आए, खैरुल वरा आए। दोस्तों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी जानते हैं कि माह रबीउल अव्वल की आमद है और इसी महीने में 12 रबीउल अव्वल को हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और ये मुबारक महीना बहुत सी बरकतों और रहमतों का नुज़ूल करता है। इसीलिए सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपने तमाम दोस्त अहबाब की तरफ से, शहीद हमीद व कुसुम्बा रोड के तमाम ही नौजवानों की तरफ से, बुज़ुर्गों की तरफ से, तमाम आलम इस्लाम को ईद मिलादुन नबी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद मिलाद के इस मौके पर हमारे अपने शहर मालेगांव में कुसुम्बा रोड पर सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेर इंसराम व ज़ेर एहतमाम हज़रत सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला की निगरानी में एक बहुत बड़ा काम सर अंजाम दिया गया। एक सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया गया जो कि 50 से 60 बेडों पर मुश्तमिल है और कल इसका इफ्तिताह अमल में आया। ये एक बहुत बड़ा काम है जो कि किसी भी इक़्तिदार में ना होने के बावजूद एक फलाही दीनी तंजीम की जानिब से सरअंजाम दिया गया। हम अपनी तरफ से इस काम की खूब सराहना करते हैं और इस बड़े काम पर और इसके अलावा भी बहुत सारे काम सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम किए गए, जैसे 100 जोड़ों का निकाह कराना, मस्जिदों का इफ्तिताह, नातिया मुकाबला और हॉस्पिटल का इफ्तिताह। ये रबीउल अव्वल के महीने में सरकार की आमद को मद्देनज़र रखते हुए सुन्नी दावत इस्लामी हज़रत सैयद अमीनुल कादरी साहब की तरफ से तमाम काम किए जा रहे हैं। मैं इन तमाम कामों की पुरजोर अंदाज में हिमायत करता हूँ, इनकी सराहना करता हूँ, इस पर अपनी दिली खुशी का इजहार करता हूँ और सुन्नी दावत इस्लामी और हज़रत सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस कदर बड़े कामों को अंजाम दिया और कौम व खिदमत के जज्बे और मिल्लत के दर्द को महसूस करते हुए इस तरह के खुशनवीदी वाले कामों को सरअंजाम दिया। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। 15 साल जश्न हम लोग 40 को फाटा स्टाफ वाले बड़े धूमधाम से ये साल मना रहे हैं और ये फाइनल में लगाए हैं। यहाँ पर झंडा वंडा लगा के सारी सजावट भी करेंगे। जैसे सब लोगों को खुशी है इससे ज़्यादा और बढ़कर हम लोग सबको भी स्टाफ वालों को खुशी, हम लोग सब ने रिक्शा चला के 200 रुपया 100 रुपया मिला के ये साल बहुत अच्छे तरीके से आप सल्लम का 15 साल जश्न मनाने की सोचे बहुत अच्छे। पत्थरों की चिलमनों से झांकता है जो मुझे, पत्थरों की चिलमनों से झांकता है जो मुझे,
उस लहू के आप दीदा नूर को मेरा सलाम। दोस्तों, आप ये जो खूबसूरत टुकड़े देख रहे हैं, ये मसूद रमजान पेंटर साहब की ऑफिस पर हम आपको विजुअल में बता रहे हैं कि मालेगांव शहर में आज भी तबात, खत्ताती और किताबत, मुसव्विरी अपना वजूद न सिर्फ बहाल अपने वजूद का इजहार कर रही है, बल्कि अपने वजूद को मजीद बहाल भी कर रही है। मसूद रमजान पेंटर के जरिए तख्लीक किए गए ये खूबसूरत टुकड़े, जिन पर कुरानी आयात, कुरानी फिक्रे लिखे हुए हैं, माँ तर्जुमा, कुछ में तर्जुमा है, कुछ में नहीं है, जो घरों में बड़ी पसंद के साथ में लगाए जा रहे हैं कि लोग करोड़ों रुपए के तो घर बनाते हैं, मगर ऐसी दीदा ज़ेब कोई तस्वीर नहीं रहती जिसे लोग देख कर पूछें कि ये कहाँ से बनाई गई। किताबत आज के दौर में तकरीबन खत्म हो चुकी है। कंप्यूटर के फाउंड में वो जाज़बियत नहीं रह गई। यही वजह है कि किताबत को आज भी लोग बड़ा पसंद करते हैं। तबात और किताबत से मुतालिक, मुसव्विरी से मुतालिक शहर का है मशहूर नाम रमजान पेंटर साहब के फर्जंदान आज भी इस वस्फ को ज़माने में प्रमोट कर रहे हैं। आप अपने घरों में ये खूबसूरत टुकड़े लगा सकते हैं। रमजान पेंटर साहब की ऑफिस कुदवाई रोड पर कांग्रेस भवन के अकबी इलाके में रहबर टेलर के सामने वाक़ है। सारे लोग जानते हैं, शहर के आधे से ज्यादा लोग इस ऑफिस को पहचानते होंगे। आप यहाँ पर कर विजिट कर सकते हैं। ये खूबसूरत टुकड़े जो घरों में न सिर्फ तज़ीन व आराइश बल्कि खैर का भी बाइस होंगे, अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग साइज में। यहीं आपको मतलूबा साइज में भी आपको ये पोर्ट्रेट तैयार करके दिया जा सकता है। वहीं आपकी पसंद की आयात भी इस तरीके से बनाकर दी जाएगी। रमजान पेंटर साहब के फर्जंद मसूद पेंटर साहब का यहाँ पर नंबर दर्ज है। नीचे आप जो नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप राब्ता करके या विजिट करके अपने घर की ज़ेबाइश बढ़ा सकते हैं।